हेलो दोस्तों कैसे आप। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको नीरज चोपड़ा की सक्सेस स्टोरी के बारे में बताऊँ। उन्होंने कैसे मेहनत कर ये मुकाम पाया है। द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, दोनों तरफ लिखा हो भारत सिक्का वहीं उछाला जाए। तो वह सिक्का टोक्यो ओलंपिक में उछाल दिया गया। जब वह सिक्का गिरा तो भारत का सर गर्व से ऊंचा हो गया। भारत की झोली में ट्रैक एंड फील्ड के सिंगल इवेंट में मेडल आया, जो कि ओलंपिक के इतिहास में 121 सालों के लंबे इंतजार के बाद आया। यह मेडल भी ऐसा था जिसने भारत का विश्व पटल पर स्वर्णीय अक्षरों में लिख दिया। जी बिल्कुल, यह गोल्ड मेडल ही है। जिस देश में क्रिकेट का गुमार लोगों के सिर चढ़कर बोलता है, जहां गली गली में गेंद और बल्ले की दीवानगी देखने को मिलती है, वहीं कुछ ऐसा हुनर भी है जिन्होंने अलग तरीके से खेल में इतिहास रच दिया। कॉमनवेल्थ गेम में देश को सोना दिलाने वाला एक खिलाड़ी और उनका संघर्ष हर इंसान में लड़ने का एक जज्बा पैदा कर देगा, जो कुछ कर दिखाने का सपना देख रहा है। ऐसा ही एक बेमिसाल व्यक्ति है नीरज चोपड़ा। जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिस्म में उबाल हो वह खून चाहिए, आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। यह भारत के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और हौसले के दम पर इतिहास रच दिया। उन्होंने अपना ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर दिया। जिनका अंदाज कुछ ऐसे है, अगर देखनी है मेरी उड़ान तो थोड़ा आसमान और ऊंचा कर दो। तो दोस्तों बिना देर करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को गांव खंडरा पानीपत में हुआ, जहां भारत में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी जैसे खेलों का बोलबाला रहता है। वहीं नीरज चोपड़ा ने ट्रैक एंड फील्ड को एक अलग पहचान दी। नीरज अपने गांव के वरिष्ठ जैवलिन थ्रो को देखकर बहुत प्रेरित हुए थे। उनके पिता का नाम सतीश कुमार है, जो कि किसान है। उनकी माता का नाम सरोज देवी है, जो कि एक हाउसवाइफ है। नीरज के परिवार के लाड प्यार की वजह से उनका वजन काफी बढ़ गया। जब वह 11 साल के थे तभी उनका वजन लगभग 80 किलो हो गया था। ऐसे में जब वह कुर्ता पहनकर बाहर निकलते थे तब गांव के बच्चे उन्हें सरपंच कहकर पुकारते थे, लेकिन उन पर किए जाने वाले कमेंट से वह कभी विचलित नहीं होते थे। वह बस अपना ध्यान पढ़ाई और खेल में ही देते थे। नीरज हरियाणा की मिट्टी में पले बड़े थे। वह दूध और घी के बहुत शौकीन थे। जब उनका वजन बेकाबू होने लगा तब उनके घर वालों को चिंता होने लगी। नीरज के चाचा उन्हें रनिंग कराने ले जाने लगे ताकि उनका वजन कंट्रोल हो सके। उनके चाचा पानीपत के स्टेडियम में उन्हें ले जाते थे। वहाँ कुछ खिलाड़ी भाला फेंकने की प्रैक्टिस किया करते थे। तब से नीरज चोपड़ा को भी इस खेल में रुचि आने लगी। इस पानीपत के स्टेडियम ने ही नीरज चोपड़ा को एक नई दिशा दी। नीरज ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पानीपत से की है। स्कूल पढ़ाई करने के बाद नीरज ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। नीरज ने बीए की डिग्री डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से पूरी की है, जो कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। नीरज का कैरियर बहुत सी कठिनाइयों से भरा हुआ था। नीरज चोपड़ा संयुक्त परिवार में रहते थे, जिसमें कुल 17 सदस्य थे। 17 सदस्य का यह परिवार इतना गरीब था कि वह नीरज चोपड़ा को 7,000 का भाला बड़ी मुश्किल से दिला पाए। वैसे जैवलिन थ्रो के भाले की कीमत उस समय 1.5 लाख रुपए हुआ करती थी, लेकिन नीरज के हाथ में सस्ता भाला ही था। लेकिन इसके बावजूद उनका हौसला बुलंद था। गोल्ड मेडल जीतकर करोड़ों का इनाम पाने वाले नीरज के पास उस समय 1.5 लाख रुपए का जैवलिन खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। ना ही उनके पास किसी कोच को रखने की क्षमता थी। किसान के बेटे होने के कारण उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। नीरज ने इन कमियों को अपनी मेहनत के बल पर पूरा किया। उनका कहना था कि मेरे पास पैसे की कमी हो सकती है, लेकिन मेरे अंदर जुनून की कोई कमी नहीं है। नीरज अपने जेवलिन थ्रो की प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब वीडियो का सहारा लेते थे। वह यूट्यूब पर एक्सपर्ट्स के वीडियो देखते थे, फिर उसे मैदान में दोहराने की कोशिश करते थे। देखते ही देखते नीरज के कैरियर को पंख लगने शुरू हो गए। नीरज जब रेगुलर पानीपत स्टेडियम में जाने लगे तब उन्होंने देखा कि बहुत सारे एथलेटिक्स अलग अलग गेम खेल रहे हैं। पहले तो वह इस बात को लेकर काफी कंफ्यूज थे, आखिर वह किस गेम को चुने। आखिर में उनकी रुचि जैवलिन थ्रो की तरफ होती गई। जैसे जैसे उनकी रुचि जैवलिन थ्रो वाले गेम में बढ़ती गई, उन्होंने इसे अपना कैरियर बना लिया। जैवलिन थ्रो में स्पोर्ट्स में जो कभी नए नए एथलीट्स आते थे, वह शुरुआती दौर में लगभग 20 मीटर जैवलिन थ्रो कर पाते थे, लेकिन नीरज चोपड़ा के मामले में कुछ और ही था। उनकी शुरुआत ही 25 मीटर से भी अधिक जैवलिन थ्रो करने में हुई थी। फिटनेस कोच भी इस बात को मानते हैं कि एथलीट्स के जीवन में एक टाइम ऐसा आता है जब उसकी परफॉर्मेंस करीब 1 से 2 साल के लिए बिल्कुल रुक जाती है। लेकिन नीरज चोपड़ा के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं था। उनके केस में परफॉर्मेंस डे बाय डे बढ़ती ही जा रही थी। जैसे जैसे वे अपनी ट्रेनिंग का दायरा बढ़ाते, उनकी परफॉर्मेंस और भी आगे बढ़ती जा रही थी। आखिरकार 7 अगस्त का वह दिन आ ही गया जब भारतीय एथलेटिक्स अपना नाम सबसे ऊपर देख रहा था। यह नाम था नीरज चोपड़ा का। जैवलिन थ्रो के फाइनल की दूसरी कोशिश में ही नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर दूर भाला फेंककर अपने लिए पहला स्थान पक्का कर लिया था। उन्हें चेक गणराज्य के 2 खिलाड़ियों ने कड़ी टक्कर जरूर दी, लेकिन नीरज के जोश के आगे कोई नहीं टिक पाया। मैदान में मौजूद नीरज के हाव भाव शुरू से ही किसी चैंपियन जैसे थे। हो भी क्यों ना, वह क्वालिफिकेशन
क्वालिफिकेशन राउंड में ही सबसे ऊपर रहे थे। वहां भी उन्होंने अपनी पहली कोशिश में ही सबसे दूर भाला फेंक दिया था। नीरज की जीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वह एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी बन गए। उनकी जीत ने हमें झूमने पर मजबूर कर दिया क्योंकि देश को 13 साल के लंबे इंतजार के बाद ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला था। दोस्तों इसी के चलते 7 अगस्त भारतीय एथलेटिक्स के लिए एक ऐतिहासिक दिन बनाया गया। इस दिन नीरज चोपड़ा ने 2 बार 87 मीटर तक भाला फेंककर ओलंपिक के इतिहास में भारत का नाम गोल्डन अक्षरों में लिख दिया। इसी को ध्यान में रखते हुए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अहम घोषणा की, अब से हर वर्ष 7 अगस्त का दिन पूरे भारत में जेवलिन थ्रो के रूप में मनाया जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल वाले बेल आइकन को भी दबा देना।